मैंने आज 4 दिन हुए हैं कपड़े धो के फैलाए थे तो सूखे नहीं है। मैंने मशीनें लगाई थी, मैंने हाथ से धो लिए थे। मैंने कहा पहनने वाले कपड़े हैं तो ऊपर बरामदे में मैं फैला दूंगी तो वहाँ खुश्क हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? क्या जहाँ भी रहो खुश रहो, मुल्क में या मुल्क से बाहर। अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बेलाद है अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद दे। मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। चलो इसी दुआ के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं जा रही हूँ कौवों और चिड़ियों को दाना डालने। तो आज का मौसम भी काफ़ी ख़राब है। तो देखिए अल्लाह ताला का ये कुदरत का निज़ाम है। जब गर्मी होती है तो ऐसे मौसम को कहते हैं कि सुहाना मौसम, मौसम बहुत प्यारा हो गया, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। जब सर्दी होती है तो हम ये कहते हैं बाहर देख के कि देखें मौसम कैसा है, जबकि देखते हैं मौसम आज बहुत ख़राब है, मौसम आज अच्छा नहीं है। यही होती गर्मी, तो गर्मियों में ये मौसम सुहाना और बहुत ही अच्छा होना था। बस अल्लाह ताला का नाम है ये कि सर्दी होती है तो मौसम ये ख़राब लगता है, गर्मी होती है तो मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाई एक साथ शेयर करती हूँ मौसम कैसा है। तो देखिए बेशक सर्दी भी है, बच्चे फिर भी टिक के बैठते नहीं हैं। स्कूल से तो छुट्टियाँ हो जाती हैं इसलिए कि बच्चों को सर्दी ना लग जाए, बच्चों को ठंड ना हो जाए, मगर बच्चे टिक के नहीं बैठे। देखें पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चे घूमते हैं। 11:30 का टाइम हो चुका है ना, वो उधर देखे बच्चे उस तरफ। जब खेलने आते हैं ना तो बच्चों को सर्दी नहीं लगती, जब पढ़ने जाना होता है ना तो फिर उठते नहीं है कि हमें सर्दी बहुत ही लगती है। तो इधर भी बच्चे हैं थोड़े से। मौसम पहले से भी ज़्यादा आज ख़राब है। आज तो धुंध उतरी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी बादल, घने घने बादल हैं, तो मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है। तो बच्चे फिर भी टिक के नहीं बैठते। माँ बाप को तो डर होता है कहीं इन्हें ठंड ना हो जाए, तो बच्चे नहीं टिकते। तो मैं अपने ना चिड़ियों कौवों को दाना डाल दूँ। कल मैं नहीं आई थी ऊपर, कल ना मेरी प्यारी सी एक बाजी बीमार है, वो हमारी बड़ी बहन है सबसे, तो वो ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 10 दिन से ना उसके यहाँ पे पेन होती थी तो रुकती नहीं थी, इतनी होती थी। तो उनकी बेटी ना कभी कहीं लेके जाती थी, मेरी भांजी कभी कहीं लेके जाती थी, तो उनके दर्द नहीं रुकती थी। कल यहाँ भी आई थी, इसलिए मेरी वीडियो नहीं कल आई कि मेरी बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैं उनके साथ फैसलाबाद लेके गई, उन्हें उनकी दवाई लेके आए। अल्लाह का शुक्र है अब वो पहले से बेहतर। तो मेरे बहन भाइयों ने खुसूसी दुआ करनी है मेरी बहन के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जो उनकी दर्द हो रही है ना वो रुक जाए, तो हमें भी सुकून आ जाए। यकीन करें कि कल हम किसी ने भी हमने खाना नहीं खाया उनकी वजह से, उनकी बहुत ही पेन थी, हम देख नहीं सकते थे। उनकी एक आंख भी ऐसे बंद हो जाती थी जब उनकी पेन होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ठीक है। तो मैं ना कल फैसलाबाद चली गई थी, इस वजह से ना मैं नहीं वीडियो बना सकी, अपने बहन भाइयों के साथ बात नहीं कर सकी। तो मेरी बहन के लिए खुसूसी आपने दुआ करनी है। तो अब मैंने दाना डाल दिया, पानी उनके पास है, आते तो है, चूँचे भर भर के पीते हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद फिर आऊँगी, फिर देख के पानी और रख के जाऊँगी। अब मैं नीचे जाती हूँ, मैंने साग गर्म करना है और रोटी बनानी है, बच्चों का नाश्ता बनाना है। तो आ जाए, मेरे किसी भी बहन भाई ने खाना हो तो मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, अभी हो जाएगा। मान आप नीचे से ना धनिया लेके आओ, मुझा भाई सीढ़ियों में रख गए हैं, तो दूध लेने चले गए हैं, तो आप उठा के लाओ। मेरे ख्याल से भी बंद हो चुकी है। चलिए आप धनिया उठा के लाओ। देखिए उधर से मैंने सब्ज़ लहसुन और धनिया मंगवाया है, तो मैं ना साग गर्म करना है मैंने। तो पहले मैं रोटी बना के रखती हूँ। आज बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलेगी घी वाली रोटी, आपी ने कल भी बना किया है
कि हमजा को ना घी वाली रोटी नहीं बना के देनी, क्यों माशाल्लाह से हमजा थोड़ा सा हेल्दी है ना, इसलिए आप भी चाहती हैं कि हमजा स्मार्ट हो, उसको घी वाली रोटी ना आवे, वो तली हुई चीज़ें ना खाएं। तो घर में हमने तो उसे मना किया है कि आपने पराठा नहीं खाना, तो बाहर जाएगा तो रोल वगैरह खा लेता है, वो तो तले होते हैं ना, जो फ्राई हुई चीज़ होती है उससे काफ़ी मोटापा होता है। तो हमजा तो रुकता ही नहीं है ऐसी चीज़ें खाने से। आज मैंने कहा मैं पहले सूखी रोटियाँ, हमजा दूध ले लेंगे आया, मैंने कहा कि मैं सूखी रोटी बना के रख देती हूँ। आ तो गई है गैस, मुझे बहुत ही कम है। चलो इतनी देर में मैं पेड़े बनाती हूँ, एक भी हो जाएगी। गैस इन दिनों में तो बहुत ही जलील करती है। हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, जो पीछे है ना हमारी गली में, हम तो रोड पे है ना, तो गैस आ जाती है। जो पीछे है ना मोहल्ला, उन्होंने छतों के ऊपर चूल्हे बनाए हुए हैं, मैं अभी देख के आई हूँ। तो यकीन करें कि ठंडी हवा चल रही है छतों के ऊपर, नीचे तो फिर बंद मकान है, तो लैंडरों वाले या सफेदियाँ वगैरह हुई हैं, तो वो नीचे तो काफ़ी सर्दी है। तो यकीन करें कि मुझे देख के कुछ हुआ कि इतनी सर्दी में बैठ के वो खाना बना रहे हैं, छतों के ऊपर चूल्हे बनाए हुए हैं गैस की वजह से। आती भी है ना 1-2 घंटा तो बिल्कुल मध्यम होती है, पीछे तो आती नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इधर आती नहीं आ रही, तो ये दुआ है कि उनके पास भी हमें देख के दुख होता है, वो ऊपर चूल्हे बना के बच्चे लेके ऊपर बैठे हुए हैं, रोटी बना रहे हैं। तो मैं ना रोटी बना लूँगा, तो बाद में मैं साग फ्राई करती हूँ। देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, रोटियाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएंगी। गैस थोड़ी तेज़ हो चुकी है। तो आपी और हमजा दूध लेके भी आ गए। इसके बाद मैं साग गर्म करती हूँ। हमारे मुल्क का कितना प्यारा नाम है, मगर लोगों के काम अच्छे नहीं हैं। आप देखें गैस गर्मियों में, सर्दियों में तो कहते हैं गैस की कमी हो जाती है, गर्मियों में तो कमी नहीं होती। तो पाकिस्तान के लिए प्लीज़ मेरे बहन भाई की दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, हमारा मुल्क जितना प्यारा नाम है इसका उतना अच्छा भी हो जाए। फिलहाल तो पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, अल्लाह ताला अपने इस प्यारे मुल्क पे रहम करे। हमारा इतना प्यारा मुल्क है तो मगर इसके हालात अच्छे नहीं हैं। तो हमारी तो हर वक्त यही दुआ होती है, या अल्लाह हमारे मुल्क का जितना नाम अच्छा है उतने काम भी अच्छे हो जाए, तो हमारा मुल्क का एक नाम हो जाए। तो लोग यकीन करें इतने तंग हैं गैस की वजह से। एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से जो गैस है ये महंगी भी हो चुकी है, आती भी नहीं है। आए ना तो महंगी का कोई दुख नहीं है, ये होगा आती तो है ना, तो गैस तो आती नहीं है। तो दिन में तकरीबन वक्फे से ना 2-2 घंटे आती है बस। आप ही और हमजा दूध लेके आ चुके हैं, तो अब मैं ना साग गर्म करती हूँ। तो उधर मैंने आप ही से कह दिया है कि आप धनिया भी और चुन दें, धो दें और काट दें, और लहसुन भी काट दें, फिर मैं जल्दी से ना साग को तड़का लगा लूँगी। तो अदरक वगैरह ना मैं बाद में कूटती हूँ, ये आके ना उसकी पेस्ट बनाती हूँ अदरक की, और थोड़ी सी सब्जी मिर्चें ना, वैसे तो मिर्च साग में है पूरी, मगर थोड़ी सी डालूंगी और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लहसुन काट रही हूँ, लहसुन काट के मैं अदरक और मिर्चों की पेस्ट बनाती हूँ। तो फिर मैं ना साग गर्म करती हूँ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ। आपको तो पता है आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। जब तक मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती ना, तो मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ कोई बात नहीं की, अपने बहन भाइयों के साथ। कल मैं घर नहीं थी तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकी। यकीन करें सुबह उठते मैंने कहा कि आज मैं ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ बात करूँगी। आप ये धनिया वॉश करके काटती हूँ, वो देखिए आप ने धनिया पकड़ा हुआ है, तो मैं ये काट लेती हूँ, सारा काम जल्दी से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चाय बनाएंगे और नाश्ता करके तो फिर हम आप ही की तरफ जाएंगे। फिर आज आप ही का पूछते हैं कि कैसी है उनकी तबीयत, अल्लाह करे ठीक ही हो। वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उनकी तबीयत, तो अल्लाह करे ठीक हो। बहुत दवाएं सब ने की उसके लिए, सब बहुत टेंशन में थे। तो माशाल्लाह कल तो दवाई के बाद बेहतर हो गए थे, फैसलाबाद से जब दवाई लेके आए थे। तो आज जाके देखते हैं, अल्लाह करें बिल्कुल ही ठीक हो गए, और ये खुराक खाने से वो ठीक हो गए।
तो रात को हमने फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरी भी खुराक अब दे दी है, तो खुदा करे वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। बोल ना लहसुन ब्राउन होता है ना तो फिर मैं साग डालती हूँ, उसके बाद मैं अदरक और धनिया डालती हूँ। ऐसे बहुत ही टेस्टी साग बनेगा तड़के वाला, बहुत ही मज़े का। साग भी थोड़ा सा है ना तो मैं इसमें अदरक और मिर्च डालूँगी। अदरक से तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं धनिया डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब अदरक जो है ना वो इसमें पकेगा थोड़ी देर, कच्चा ना रहे। जब हमने साग बनाया नहीं था, मैं भी किसी का साग देखती थी ना तो मेरे मुंह से पानी जाता था, मेरे दिल जाता था कि फ़ौरन मैं साग बनाऊं और खाऊं। तो मेरे बहन भाइयों का जो दूर बैठे हुए हैं उनका दिल चाहता होगा साग खाने को, आ जाए मोस्ट वेलकम, हमारे साथ खाएं। मेरा साग भी गर्म हो चुका है, मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। आने मेरे किसी भी बहन भाई ने खानी है तो हमारे साथ खाएं। तो अब मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से लेती हूँ इजाज़त। जहाँ भी रहो खुश रहो, मुल्क में या मुल्क से बाहर, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे। नेक्स्ट बनाऊंगी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।